नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्यसाहूनं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमनोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुर्भणमो सुधकेवली भणिदं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे निज स्वरूप को परम रस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अविकार। गाथा 173 से 176 अपनी चल रही है, जहाँ आशंका पिछले कलश में की थी कि ज्ञानी के तो समस्त द्रव्याश्रव की संतति विद्यमान है, फिर भी ज्ञानी सदा निराश्रव कैसे है। पेज नंबर 435, गाथा 173 से 176 पढ़ते हैं एक बार फिर। सव्वे पुव्वनिबद्धा धुपच्चया सन्ति सम्मतिष्ठिस् ओगप्पाओगम बंधन्ते कम्म भावेण ओदूण निरुवभोज्या तह बंधति जह हवन्ति उवभोज्या सत्तट्ठ विहा भूदा नानावर्णादिभावेहिं संतादुनिरुवभोज्या बाला इत्थि जहे पुरुषस्य बंधदिते उवभोज्ये तरुणी इत्थि जह नरस देन कारणेन दु सम्मा दिट्ठि अबंध गो भणिदो आसव भावा भावे न पच्चया बंधगा भणिदा जो सर्व पूर्व निबद्ध प्रत्यय उपयोग के प्रायोग्य बंधन कर्म भावों से करे अनभोग्य रह उपभोग्य जिस विद सत्ता विषय विनिरुपभोग्य ही बालिका जो पुरुष को उपभोग्य बनते यौवना जो पुरुष को इस हेतु से सम्यक्त्व संयुक्त जीव अनबंधक कहे सर्व भाव अभाव में प्रत्यय नहीं। चर्चा चल रही है आश्रव भाव की। तो ये जीव को द्रव्याश्रव माने पुराने कर्म जो अभी सत्ता में मौजूद हैं, उनके मौजूद रहने पर भी ज्ञानी को निराश्रव क्यों कहते हो? हम इसलिए निराश्रव कहते हैं कि उसके जो सत्ता में मौजूद कर्म हैं वो नवीन कर्म बंध में निमित्त नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि ये जीव स्वयमेव मोह राग द्वेष रूप परिणमित हो, तब वो मिथ्यात्वादि जो हैं वो नवीन कर्म में माने कर्म के बंध में निमित्त होते हैं। इसलिए ज्ञानी अबंधक है। अच्छा, जब तक सत्ता में पड़े हैं तब तक तो वो मिट्टी के ढेले के समान है, किसी काम के ही नहीं है, अनभोग्य हैं। लेकिन जब वो उदय में आते हैं
तब भी जीव के उपयोग के प्रयोग अनुसार नवीन बंध को करते हैं। ये इम्पोर्टेंट बात है कि उपयोग के प्रयोग अनुसार। उदाहरण दिया, जैसे बाल स्त्री वो भोगने योग्य नहीं है, लेकिन वही जब युवान हो तब उपभोग्य होती है। लेकिन कैसे होती है कि पुरुष के राग के अनुसार, उसके उपयोग के प्रयोग अनुसार। यदि वो स्वयं उसके प्रति रागी ना हो तो वो युवती स्त्री भी उस पुरुष को बांध नहीं सकती। उपयोग का प्रयोग मतलब जो जहाँ चीज का उपयोग है और आदि में है तो वो प्रयोग माने उसका उपयोग अगर मोहराग द्वेष रूप परिणमित हो तब तो नवीन बंध हो, और अगर उसका उपयोग मोहराग द्वेष रूप परिणमित ना हो तो नवीन बंध ना हो। बस बात इतनी, क्योंकि ये उपयोग ही शुद्ध और अशुद्ध रूप होता है, ये उपयोग ही शुभ अशुभ रूप होता है। तो असलियत में तो आश्रव भाव जीव के मोह राग द्वेष परिणाम है। अगर वही नहीं है तो भले ही वो मिथ्यात्व विरति हो पुरानी, लेकिन उससे नवीन कर्म का आश्रव बंध नहीं होता। टीका एक बार फिर से पढ़ते हैं, पेज नंबर 437। जैसे पहले तो तत्काल की परिणीत माने जिससे ब्याह किया हो, विवाहित, तत्काल की परिणीत बाल स्त्री अनुपभोग्य है, किंतु यौवन को प्राप्त वह पहले की परिणीत स्त्री यौवन अवस्था में उपभोग्य होती है। माने शादी तो पहले की थी। ऐसे ही तत्काल के जो बांधे हुए कर्म हैं वो उपभोग्य नहीं होते, क्योंकि उनका कुछ अबाधा काल होता है। जब तक वो सत्ता में पड़े रहते हैं तब तक वो भोगने में नहीं आते, माने नवीन कर्म बंध में निमित्त नहीं होते। लेकिन वही पहले के बांधे हुए कर्म जब उदय में आते हैं तो वो भोगने में माने नवीन कर्म बंध में निमित्त होते हैं। और जिस प्रकार उपभोग्य हों तदनुसार वह पुरुष के राग भाव के कारण ही पुरुष को बंधन करती है। देखो उदाहरण की बात आ गई, वो स्त्री अब युवा तो हो गई, लेकिन पुरुष को उसके राग भाव के अनुसार बंधन करती है, वश में करती है। इसी प्रकार जो पहले तो सत्ता अवस्था में अनुपभोग्य हैं किंतु विपाक अवस्था में उपभोग्य होते हैं, ऐसे पुद्गल कर्म रूप द्रव्य प्रत्यय होने पर भी वे जिस प्रकार उपभोग्य हों तदनुसार कर्मोदय के कार्य रूप जीव भाव के सद्भाव के कारण ही बंधन करते हैं। ये इम्पोर्टेंट बात है, जीव भाव के, ठीक है, कर्मोदय के कार्य रूप जीव भाव के सद्भाव के कारण ही, देखो पुराने कर्म का उदय आया तो जीव में मोह राग द्वेष हुआ, ठीक है ना। ये जीव में जो मोह राग द्वेष हुआ तभी वो द्रव्य प्रत्यय माने मिथ्यात्व विरति आदि वो नवीन कर्म बंध के कारण होते हैं। अगर जीव में मोह राग द्वेष ना हो तो वो मिथ्यात्व विरति आदि वो नवीन कर्म बंध के हेतु नहीं होते। माने मूल आके जिम्मेदारी अब किसकी ठहरी? जीव की। कि अगर जीव राग रूप रत्तो बंधदि कम्मम, माने रागी जीव कर्म को बांधता है और विरागी जीव कर्म से छूटता है। तो कर्मोदय के कार्य रूप जीव भाव के सद्भाव के कारण ही बंधन करते हैं। इसलिए ज्ञानी के यदि पूर्वबद्ध द्रव्य प्रत्यय विद्यमान हैं तो भले रहें,
तथापि वह ज्ञानी तो निराश्रव ही है, क्योंकि कर्मोदय का कार्य जो मोह राग द्वेष रूप आश्रव भाव है, उसके अभाव में द्रव्य प्रत्यय बंध के कारण नहीं होते। जैसे यदि पुरुष को राग भाव हो तब तो वो यौवन अवस्था को प्राप्त स्त्री उसे वश कर सकती है। जैसे चारुदत्त, समझ में आया? जैसे जम्बू स्वामी, उनको राग भाव नहीं था, वश में नहीं कर पाई। इसी प्रकार जीव के आश्रव भाव हों, माने जीव में मोह राग द्वेष भाव हों, तब ही उदय प्राप्त द्रव्य प्रत्यय नवीन बंद कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। समझ में आया? यानी इसमें कोई पराधीनता नहीं है कि कर्म का उदय है तो मुझे राग करना ही पड़ेगा। समझ में आया? लेकिन इतना ध्यान रखना, जब आप राग नहीं करेंगे उस काल में कर्म का उदय भी नहीं होगा। बात समझ में आई? देखो भावार्थ, द्रव्य आश्रवों के उदय, 437 नंबर पेज। द्रव्य आश्रवों के उदय और जीव के राग द्वेष मोह भाव का निमित्त नैमित्तिक भाव है। किस किस का? एक तो द्रव्याश्रव के उदय का। द्रव्याश्रव किसको कह रहे हैं? पहले जो अज्ञान दशा में कर्म बांधे थे, अब वो उदय में आए, ठीक है, और जीव अपने में मोह राग द्वेष भाव करे, इन दोनों में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ठीक है, निमित्त नैमित्तिक संबंध क्या होता है? जैसे सूर्य के खिलने पर कमल विकसित हो जाते हैं और सूर्य के अस्त होने पर वो कमल मुकुलित हो जाते हैं, तो बताओ उस कमल को किसने खिलाया? सूर्य ने? कि सूर्य ने कोई बलजबरी नहीं खिलाया और सूर्य ने कोई अस्त नहीं कराया। इसी का नाम निमित्त नैमित्तिक संबंध है। करते कुछ नहीं, लेकिन उस कमल की ऐसी योग्यता है कि जब सूर्य निकले तब वो खिले, और सूर्य छिप जाए तो वो भी मुरझा जाए। और टोडरमल जी ने भी लिखा चकवा चकवी का उदाहरण, कि सूर्य के निकलने पर वो चकवा चकवी मिल जाते हैं और सूर्य के अस्त होने पर वो बिछड़ जाते हैं। अब कोई सूरज ने उन्हें ज़बरदस्ती तो मिलाया नहीं या बिछो नहीं कराया। ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है। उसी प्रकार जब पुराने कर्म का उदय होता है तब जीव में मोह राग द्वेष होते हैं, लेकिन कोई कर्म के उदय ने जीव में मोह राग द्वेष जबरदस्ती कराए हो, ऐसा नहीं है। जीव स्वयं में मोह राग द्वेष करता है, लेकिन तब ही करता है कि जब वहाँ उस कर्म का उदय होता है, नहीं तो नहीं करता है। ऐसे निमित्त नैमित्तिक संबंध है। यानी कर्म मुझे कुछ नहीं कराते, मैं कर्म का कुछ नहीं करता, लेकिन ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि जब मैं मेरे में राग करता हूँ तो वहाँ कर्म का उदय भी होता है। या ऐसा कहो कि जब कर्म का उदय होता है तो अपने में भी उस प्रकार का भाव होता है, लेकिन कर्म ने मुझ में नहीं किया, मैंने उसमें नहीं किया। ये बात बराबर ख्याल रखना। इसलिए एक दूसरे की पराधीनता नहीं है। अपनी गलती से मैंने मेरे में राग किया, अपनी गलती को मेट कर मैं अपने उस रागादि दोष को मिटा सकता हूँ। कल कहा था ना अंत में, राग सहित जग में रुल्यो मिले सरागी देव, बीत राग भेंट्यो अबे मेटो राग कुटे। देखो शब्दाचार भी ठीक होना चाहिए। कई लोगों को मैंने सुना वो क्या पढ़ते हैं, वीत राग मेट्यो अबे भेट्यो राग कुटे, उल्टा हो जाएगा। क्या है? मैं आज तक राग के कारण तो संसार में रुल रहा था, राग द्वेष के कारण दुखी था, लेकिन जो मुझे गुरु मिले, भगवान मिले, वो भी रागी द्वेषी मिले। ये मेरे अभाग्य की महिमा है।
लेकिन आज मुझे वीतराग भगवान की भेंट हो गई है, मैंने उनसे आज मेरा परिचय वीतराग भेंट्यो अबे, हाँ भेंट हो गई, मिलना हो गया है, मुझे उनका समागम मिल गया है। मेट्यो अबे, अब क्या करो कि मेटो राग कुटे, मेटो मेटो जी संकट। अब क्या संकट है तुम्हारा, पहले ये पता होना चाहिए। अब भगवान तो राजी हैं कि चलो रमेश भाई बताओ तुम्हारा क्या संकट है। अब जो तुम संकट बताओगे वो तुम्हारा संकट ही नहीं है, वो शरीर का है, वो दुकान का है, वो बच्चों का है? आप अपना संकट बताओ, क्या है आपका संकट? कि मेरा संकट ये है कि पर के संकट को अपना संकट देख रहा हूँ। समझ में, जो मेरा संकट ही नहीं है वो मुझे मेरा संकट दिखाई दे रहा है, यही संकट है। समझ में आया? तो क्या करना है कि भ्रम जनित दुख का उपाय, भ्रम को दूर करना है। दुखी काहे से हुए? भ्रम से। और सुखी कैसे होंगे? वो भ्रम मिट जाए। अब भ्रम मिटाने के लिए क्या करें कि सम्यक ज्ञान करो, जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा ज्ञान करो। आपको वहम हो जाए कि साहब इस घर में भूत है, इस घर में भूत है, और दो चार ऐसी बातें कोई पढ़ा दे, सुनने में आ जाए कि हाँ भाई हाँ ऐसी, फिर तो आदमी हर एक चीज़ को कोरिलेट ऐसे ही करता है कि हाँ देखो जब मैं आया मेरे को डेंगू हो गया है। हाँ नहीं नहीं अंतर है। भ्रम, भ्रम मैंने तो होता है वहम, भ्रम मैंने मिथ्या मान्यता, उल्टी बुद्धि, ना समझी, गलत फहमी। हाँ, और विकल्प, विकल्प तो होता है कि कोई भाग उठना, है ना। तो अब माने अब आदमी क्या है कि जैसा सुनता है उसी चीज़ से सारी चीज़ें दिखने लगती हैं। फिर माने हरे रंग का चश्मा लगाओ तो सारी दुनिया हरी हरी दिखे, लाल लगाओ तो लाल ही लाल दिखे। अब आपके दिमाग में आ गया भाई ये तो गड़बड़ है कुछ, यहाँ तो भूत है, ठीक है। अब आपका पैर फिसल गया तो आप कहोगे भैया सच में हो सकता है भूत नहीं किया हो। समझ में आया? व्यापार में नुकसान हो गया, ठीक है। इस प्रकार जो भी काम होंगे आप सब कामों को उसी से लिंक करते चले जाओगे, आपको लगेगा भैया गलती कर दी। समझ में आया? तो अब आपको क्या हो गया, ये भ्रम हो गया है कि यहाँ भूत है, कि चलो हो भी तो ये भूत मेरा बिगाड़ कर रहा है। तो भाई साहब एक बात और बता दूँ, भूत बिगाड़ ही नहीं करता, वो सुधार भी बहुत करता है। ऐसे भी किस्से सुने होंगे आपने कि उस घर में भूत था और उन्होंने वो घर खरीद लिया और उस भूत ने तो उन्हें मालामाल कर दिया। भूत कौन होते हैं? समझ में आया? हमें तो किसी ने हाँ। तो हम क्या कह रहे हैं कि भ्रम जनित दुख का उपाय भ्रम दूर करना है। एक तो जैसे बच्चे को वहम हो जाता है कि कोई है मेरे पीछे, कोई है, कोई है। रात को बच्चे को उठ के टॉयलेट जाना हो तो वो डरता है। कहाँ से डरता है? भूत तो है नहीं, तो भ्रम है उसे। तो क्या करें अब कि उसका भ्रम दूर हो जाए तो दुख मिट जाए। अब वो कहे नहीं पहले भूत को भगाओ, तो भूत तो है ही नहीं, भगाएं कहाँ से? खैर ये तो उदाहरण था। तो हम ये कह रहे हैं कि जो उसने मालामाल कर दिया भूत ने, हमने किसी ने बताया था हमें, तो वो तो नोट ही नोट उस पर, माने माने वो भूत था कहीं, वो पुराना रहने वाला था उनके, वहीं होगा कोई उनके पूर्वज का मरवर के जो व्यंतर बना होगा वहाँ, और उसे तो मालामाल कर दिया उसने, ठीक है। और ऐसे भी सुने कि घर के घर खराब हो गए, उजड़ गए, सब बातें हैं। तो वो भी कुछ नहीं कर सकते जब तक आपका पुण्य का उदय है तो। और पाप का उदय है तो आपके बाबा हों और वो आए कि मेरा पोता है इसको मालामाल कर दूं। मालामाल कर सकते तो जब तक जिंदा थे तब तक कर लेते, अब क्या करेंगे? कोई कुछ नहीं कर सकता किसी का। अपना पुण्य और पाप का उदय
वही निमित्त होता है, बाकी वस्तु की योग्यता है। बाकी ये सब हमारा भ्रम है कि कोई किसी का कुछ कर देता है। बाकी व्यवहार में तो जो मर्जी का हो, उसमें कहने से क्या। आपको एक दिन कहानी सुनाई थी एक, कि एक सेठ जी थे, उनके आंगन में पीपल का पेड़ था, ठीक है, और उनका एक बेटा उस पीपल के पेड़ पे निरंतर रहता था। तो पीपल के पेड़ की रोज़ पूजा करता था, और एक बेटा डेली वहीं मूतता था, माने टॉयलेट करता था वहीं पेड़ के नीचे। अब एक दिन क्या हुआ, बड़ी ज़ोरदार बारिश आ रही थी, आंगन में पानी पड़ रहा था। तो जो पूजने वाला बेटा था वो पूजने नहीं गया, तो बारिश हो रही है, लेकिन मूतने वाला तो जाएगा ही जाएगा। तो वो जो वेंतर था उस पर वो भूत आया सेठ के पास कि सेठ अपने मूतने वाले को समझा ले, नहीं तो तेरे पूजने वाले को उठा के ले जाऊंगा। सेठ ने कहा भाई तो मूतने वाले को उठा के ले जा, पूजने वाले को क्यों उठाए, वो तो बेचारा तेरी पूजा करता है। कि मूतने वाले पे मेरा बस चलता तो मैं इसे मूतने ही क्यों देता है। समझ में आया ना। तो इनका बस भी किस पे चलता है कि जो इन्हें पूजते हैं, मानते हैं। समझ में आया। घर में 4 बच्चे हों आपके, आप किसे काम बताओगे, जो कर देता है, जो आपकी सुन लेता है, और जो नहीं सुनता उसे कहोगे तो सुनता ही नहीं। इसलिए कई लोग ये कहते हैं भैया देखो आपका तो कुछ नहीं होता, आप लोग मानते नहीं, ठीक है ना, दई पितरों को, भूत पिशाच को, इसको उसको, जो भी हैं सब चीज़ें, लेकिन भैया हम तो मानते हैं ना, तो हमारा तो बहुत बुरा हो जाएगा। तो ये बात उनको भी समझ में आ रही है कि जो नहीं मानते वो उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और जो उन्हें पूजते हैं, जो उन्हें मानते हैं, उन्हीं का बुरा करते हैं। तो बेवकूफ़ हो, क्यों पूजते हो फिर, उसके बावजूद भी पूजते हैं। तो ये भ्रम है कि मेरा कुछ बुरा ना कर दें, हैं। हाँ तो बहुत पूछते हैं। समझ में, जैन और अजैन की बात नहीं है, बात है कि जिसके भीतर में वो बैठा है डर, पूजेगा ही। समझ में है। बड़े पंडित जी बताते हैं कि आदि पुराण में माने एक विसर्जन क्रिया, एक गण विसर्जन क्रिया। ये गण विसर्जन क्रिया क्या होती है कि पहले हम मिथ्या दृष्टि थे, हमें पता नहीं था, हम सबको पूजते थे, जितने भी रागी देवी देवता थे उनकी मूर्तियां भी घर में रखी हैं, सब है। तो अभिनय तो नहीं करना किसी की भी, भाई हम तो ये कहते हैं चींटी का भी आप ध्यान रख के चलो, एक इंद्रिय की भी रक्षा करो, मैत्री भाव हो सब जीवों पर, ठीक है। तो किसी की जो भी श्रद्धा है, हम किसी की कोई अभिनय नहीं करते, लेकिन एक गण विसर्जन क्रिया होती है कि हम क्या करते हैं कि उनको ले जाते हैं, जितनों को भी हम देव मान के पूछते थे रागी देवी देवताओं को, और उन्हें एकांत स्थान पे, नदी में, जंगल में, तालाब में, वहाँ छोड़ देते हैं और कहते हैं भैया हम अज्ञानी थे, जब तक मिथ्या दृष्टि थे, जब तक हमें जैन धर्म नहीं पता था, तब तक हमने अज्ञानता में आपकी पूजा सेवा की, लेकिन अब हम वीतरागता के उपासक हुए हैं, हमें वीतरागता ही माने चाहिए, और आज के बाद हमारा वीतरागियों को पूजने का नियम है, हमें आपसे कोई राग द्वेष नहीं है, कोई अभिनय नहीं, तो आज के बाद मैं आपको नहीं पूजूंगा, ऐसा कहकर वो अपनी छुट्टी पा लेते हैं। तो अपने मन का जो होता है ना एक भय, डर, वो भी मिट गया, ठीक है ना, और अपना नियम हो गया कि आज के बाद मैं वीतरागी देव का ही उपासक हूँ। तो एक गण विसर्जन क्रिया है। जैसे कई लोग होते हैं ना अन्यमती होते हैं, और फिर जैन धर्म समझ में आता है, अब उनकी बड़ी परेशानी होती है कि अब हम क्या करें, डर भी लगता है क्योंकि तो पूरी ज़िंदगी जिसे पूजा, अब आज अगर छोड़ दें कल कुछ उत्पात ना हो जाए, और फिर बाहर का कोई करे ना करे, अपने मन का वहम बहुत करता है, ज़रा भी कुछ ऊंच नीच हो जाए तो उसको यही लगेगा कि ये गड़बड़ कर दी। और दूसरे जो घर वाले होंगे वो भी कहेंगे और कर ले, और कर, ऐसे काम तुझे समझाया था कि इस आले को बंद मत कर। समझ में आया कि तूने अब की बार बाना नहीं निकलवाया इसलिए ऐसा हो गया, वैसा हो गया, मन में उसके भी बैठा है, भय बैठा है ना।
तो इसलिए काहे से दुखी हो रहा है? अपने भय से। लेकिन उसको क्या लगता है कि इसने दुखी कर दिया, उसने दुखी कर दिया, समझ में, डर के मारे खुद ही फिसल गया पैर टॉयलेट में, डर के मारे, और उसे क्या लगता है देख भूत ने उठा के पटक दिया मुझे, समझ में आया? उसको ऐसा ही लगता है, अरे मेरे को खींच के गिरा दिया है। तो भ्रम से जो दुख हुआ है, उस दुख को मिटाने का उपाय भ्रम को दूर करना है। तो बात कहाँ से निकली, क्यों पहुँच गए हम वहाँ? भ्रम की बात चल रही थी ना, कि जीव अपने भ्रम से दुखी है। राग सहित जग में रुलियो मिले सरागी। अब मुझे वीतरागी भगवान की भेंट हुई है। अब ये जो राग की मेरे को बुरी कुटेव पड़ी है, उसको मेटो भगवान, क्योंकि यही संकट है बस। तो हमने कहा था ना, संकट क्या है? कि मैं दूसरे के संकट को अपना संकट मान रहा हूँ। ऐसी जो मिथ्या मान्यता है, ऐसा जो भ्रम है, ये संकट है। ये पढ़ते हैं ना, तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण, पारस प्यारा मेटो मेटो जी संकट हमारा। अब ईमानदारी की बात है, जब पढ़ते हैं हम सब मेटो मेटो जी संकट हमारा, तो कौन सा संकट मिटवाना चाहते हो? समझ में आया? क्या ख्याल में आता है कि कौन कौन से संकट हैं? कि साहब देखो एक मुकदमा चल रहा है कोर्ट में, समझ में, जो जो ऐसे ऐसे हैं वो सारे संकट नज़र आते हैं। एक गुंडा बदमाश मेरे से हफ्ता मांग रहा है, ये संकट है। ये संकट नज़र आते हैं। असली संकट मिथ्यात्व का है, अज्ञानता का है। वो संकट, इसे संकट दिखता नहीं है, ज्ञानी को वो संकट दिखता है। उस संकट को मेटना, उसके लिए वीतराग प्रभु मिले। तो यहाँ कह रहे हैं कि अपने राग के अनुसार वो जो पुराना कर्म है, वो नवीन कर्म को बांधता है। अगर जीव मोह राग द्वेष रूप परिणमित ना हो, तो वो पुराने कर्म का उदय भी नवीन कर्म के बांधने में निमित्त नहीं होता। उदाहरण दिया किसका, कि वो जो विवाहित स्त्री थी, जब बालक थी तब तो भोगने लायक नहीं थी, लेकिन जब वो युवान हुई तो भोगने योग्य तो हुई। समझ में आया? वो पुरुष को वश में करती है, लेकिन कैसे पुरुष को? जो उस पर आसक्त हो, माने उसके राग भाव के अनुसार ही तो उसे वश में करती है। उसी प्रकार ये कर्म का उदय भी जीव को उसके राग भाव के अनुसार नवीन बंध में निमित्त होता है। पंडित जयचंद जी का भावार्थ 437 नंबर पेज नीचे, सेकंड पैराग्राफ। द्रव्य आश्रवों के उदय और जीव के राग द्वेष मोह भाव का निमित्त नैमित्तिक भाव है। निमित्त नैमित्तिक ख्याल में आ गया सबको, कि एक दूसरे को करते नहीं, लेकिन दोनों में अनुकूलता होती है। ऐसा नहीं होता कि सूर्य तो खिले और कमल मुरझा जाए, और सूर्य अस्त होए और कमल खिल जाए, ऐसा नहीं होता। ऐसी कर्म का उदय हो और जीव में मोह राग द्वेष हो, जीव में मोह राग द्वेष हो और उधर कर्म का उदय हो, ऐसे ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है। कोई किसी को करता तो है नहीं। द्रव्य आश्रवों के उदय में युक्त हुए बिना जीव के भावाश्रव नहीं हो सकता, और इसलिए बंध भी नहीं हो सकता। माने अगर जीव कर्म के उदय में न जुड़े तो इसे नवीन कर्मों का आश्रव बंध नहीं हो सकता। द्रव्याश्रवों का उदय होने पर जीव जैसे उसमें युक्त हो, अर्थात जिस प्रकार उसे भावाश्रव हो, उसी प्रकार द्रव्याश्रव नवीन बंध के कारण होते हैं। माने जितना राग होगा उतना ही नवीन बंध होगा, जितना नहीं कम होगा उतना कम होगा। यदि जीव भावाश्रव ना करे तो उसके नवीन बंध नहीं होता।
सम्यक दृष्टि के मिथ्यात्व का और अनंतानुबंधी कषाय का उदय न होने से उसे उस प्रकार के भावाश्रव तो होते ही नहीं। माने अब आप ही देखो, चौथे गुण स्थान वाले सम्यक दृष्टि के मिथ्यात्व तो चला गया, तो उसे मिथ्यात्व भाव तो हो ही नहीं सकता, और मिथ्यात्व के साथ रहने वाली कसाय उसका भी अभाव हो गया, वो भाव भी उसको हो ही नहीं सकता, तो उतना तो भावाश्रव उसको होता ही नहीं। और मिथ्यात्व तथा अनंतानुबंधी कषाय संबंधी बंध भी नहीं होता, क्योंकि 41 प्रकृतियों का बंध रुक गया है। छायिक सम्यक दृष्टि के सत्ता में से मिथ्यात्व का क्षय होते समय ही अनंतानुबंधी कषाय का और उस संबंधी अविरति और योग भाव का भी क्षय हो गया होता है, इसलिए उसे उस प्रकार का बंध नहीं होता। औपशमिक सम्यक दृष्टि के मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कषाय का मात्र उपशम होने से सत्ता में पड़ा रहता है वो कर्म, लेकिन उदय में आए बिना वो भी बंध का कारण नहीं होता। हाँ, माने मिथ्यात्व के साथ रहने वाला जो अविरति थी और योग था, तत्संबंधी माने उस संबंधी, मिथ्यात्व के साथ रहने वाला। देखो आप एक बात बताओ, जब मिथ्या दर्शन था तब भी राग द्वेष करता था, तब भी अविरति थी। अब मिथ्यात्व चला गया तब भी राग द्वेष करता है, अविरति है, लेकिन वैसे ही अविरति और राग द्वेष हैं क्या जैसे मिथ्यात्व दशा में थे? अंतर पड़ जाएगा कि नहीं पड़ जाएगा? मिथ्यात्व के जाने के बाद कषाय तो है, लेकिन वैसी कषाय नहीं है, उतनी गाढ़ी नहीं है जैसी मिथ्यात्व के साथ होती थी। ऐसी अविरति और योग भी लगा। तत्संबंधी माने उस संबंधी, मिथ्यात्व संबंधी। तो कहते छायिक सम्यक दृष्टि के तो सत्ता में से ही चली गई, तो उसे तो भावाश्रव होता ही नहीं। औपशमिक सम्यक दृष्टि के सत्ता में तो है लेकिन उदय में नहीं आती, इसलिए उसको भी वैसा भावाश्रव नहीं है। और छायोपशमिक सम्यक दृष्टि को भी जो मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त्व प्रकृति, दर्शन में होने की 3 प्रकृतियों में से मात्र सम्यक्त्व प्रकृति का उदय होता है, बाकियों का नहीं होता, तो उसे भी उतना बंध नहीं होता। अविरत सम्यक दृष्टि इत्यादि के माने चौथे गुण स्थान वाले के अभी जो चारित्र मोह का उदय विद्यमान है, उसमें जिस प्रकार जीव युक्त होता है उसी प्रकार उसे नवीन बंध होता है। अब मुझे एक बात बताओ, चौथे गुण स्थान वाला अविरत सम्यक दृष्टि है, उसके अविरति है, तो क्या उसके सदा काल एक जैसा बंध चलता है कर्म का? नहीं ना। कैसा चलता है कि वो जितना युक्त होता है उसमें उसके हिसाब से बंध होता है। जब उसके राग द्वेष तीव्र होंगे उपयोग रूप, तो तीव्र होगा। एक ही गुण स्थान वाले को सदा काल एक जैसा बंध नहीं, गुण स्थान तो चौथा ही है, लेकिन उपयोग के प्रयोग के हिसाब से कभी हमारा उपयोग मंद होता है, कभी तीव्र होता है, गुण स्थान वही का वही है, तो उसके हिसाब से तीव्र और मंद कर्म का बंध होता है। देखो मास्टर की अपने हाथ में है, हम चाहें तो कर्मों से रहित हो सकते हैं, हम चाहें तो जितने मर्जी कर्मों को बांध सकते हैं, अपने उपयोग के हिसाब से है ना। अपने उपयोग की निर्मलता रहेगी तो कर्म का बंध नहीं होगा, कर्म की निर्जरा होगी। समझ में आया? माने बुद्धिमान जीव है ना, वो कहीं भी बिठा दो वहीं कमा लेता है। अगर बुद्धिमान हो उसे कहीं बिठा दो, जंगल में बिठा दो, वहाँ भी कोई ना कोई धंधा खोज लेगा। वो लकड़ी वकड़ी काट के बेचनी चालू कर देगा, कोई औषधि ढूंढ लेगा, पानी बांटना चालू कर देगा, कुछ ना कुछ काम कर लेगा, बशर्ते कि उसमें बुद्धि होनी चाहिए। और अगर बुद्धिहीन हो, आप उसे कितने ही कारखाने और दुकान खोल के दे दो तो भी सब गंवा देगा। समझ में आया? ऐसी जो ज्ञानी है, समझदार है, वो कहीं भी हो, वो जंगल में हो, दुकान पे बैठा हो, कहीं बैठा हो, उसे कला आती है कर्मों को काटने की। समझ में आया? और अज्ञानी आप उसे समोसरण में भी बिठा दो तो भी वो कर्म नहीं काटेगा और कर्म बांध लेगा।
समझ में है? सारा खेल सम्यक ज्ञान का है, क्योंकि सम्यक ज्ञान कला है। ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, इह परमामृत जन्म जरा मृत रोग निवारण, कि इसके समान कोई दूसरा सुख का कारण नहीं है। ज्ञानी हमेशा सुखी रह सकता है, चाहे कैसी विपरीत परिस्थिति आए। माने ज्ञानी का एक्सीडेंट भी हो जाए तो भेद ज्ञान करता है, मुनिराजों को याद करता है, और कसायमंद होने से दुख भी कम होता है, और पुण्य का उदय ऐसा आता है कि वो ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचता। नहीं तो सेवा करने वाले भी हाजिर हो जाते हैं, समझ में। और अज्ञानी आकुलता कर करके, हाय हाय करके, छाती पीट पीट के और मर जाता है, समझ में आया? देखो ज्ञानी का बीपी वीपी सब अपने आप नॉर्मल हो जाएगा, और अज्ञानी वो अपने आप ही अपना बीपी शुगर सब बढ़ा लेगा, समझ में आया? कि शरीर भी स्वस्थ रखना है तो आपको ज्ञानी होना पड़ेगा, समझ में। और वो सरल उपाय है, वो उपाय हमें लगता है कठिन, और बाकी करेले का जूस पियो, समझ में, दौड़ लगाओ, इतना टहलो, वो हमें लगता है सरल। हाँ, डॉक्टर ये कहता है कि आप ये सब दवा तो कर रहे हो, लेकिन इसके साथ साथ अपनी सोच को सुधारो। सोच की बात वो भी करती है। हाँ, आयुर्वेदिक में ये कहते हैं कि अगर सोच सही नहीं है तो तुम बीमारी रहोगे, उल्टा सोचो। देखो जितने आयुर्वेदाचार्य हुए, जिन्होंने शास्त्र लिखे, उन्होंने भावना पे जोर दिया है कि जिस व्यक्ति की भावना बढ़िया है ना, उसे रोग ही नहीं हो सकते। रोग क्यों होते हैं? कि दूसरे को देख देख के कल्पना, दूसरे के पुण्य उदय से किलसना, समझ क्या कर रहा है उसमें बड़ी मात्रा, ये सबसे बड़ी समस्या समझ में। और जो व्यक्ति दूसरों को खिला के तब खाने का भाव है जिसका, उसे कभी पेट के रोग होंगे कैसे? समझ में आया? हाँ, देखो ज्ञानियों ने ये सारी जितनी विद्याएं हैं जगत में, वो सारी की सारी द्वादशांग माने उसमें है। भगवान की दिव्य ध्वनि में कुछ भी नहीं बचा। अब आप उसे अच्छा कहो बुरा कहो वो अलग बात है, लेकिन जितना भी जैसा वस्तु का स्वरूप है वो सब भगवान की वाणी में आया। और गणधर देव ने 12 अंगों में उनकी रचना की है। जो 14 पूर्व हैं उसमें क्रिया विशाल पूर्व है, उसमें सब प्रकार की कला कौशल आ गए कि संगीत नृत्य जितनी कलाएं हैं वो सब उसमें आ गई उसकी विद्या के बारे में। और एक वो है प्राणवाय, क्या है प्राणावाय, अंग है कि पूर्व है? 12 अंगों में एक अंग है प्राणावाय। उसमें आपकी शरीर चिकित्सा का सारा विज्ञान है, पूरे के पूरे शरीर की चिकित्सा प्राणवायु से चलती है। और उस प्राणवायु को साधना जिसने सीख लिया वो सारे रोग मिटा लेगा, और उसी के द्वारा वो वात पित्त कफ कंट्रोल होते हैं सब, ठीक है ना। अब वो विद्याएं लुप्त होती जा रही हैं, लेकिन ये सब जो आपकी बॉडी में हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं, ये सब काहे से होते हैं? आपके भावों के हिसाब से, ठीक है ना। किसी के सरल भाव हैं, दया वाले परिणाम हैं, उसके अपने आप ऑटोमेटिक हार्मोन भी बढ़िया रहेंगे, है ना, उसके बीपी शुगर सब सही रहेंगे। लेकिन जिसके परिणामों में तीव्रता है, बहुत कलुषता है, बहुत छल कपट है, बहुत मायाचार है, उसके हार्मोन अपने आप इम्बैलेंस रहेंगे। माने वो निमित्त नैमित्तिक संबंध है, अपने आप ऑटोमेटिक। देखो आयुर्वेद भी ये कहता है कि जब आप भोजन करें तो भोजन करने से पहले अपने इष्ट देव को याद करें, कोई ना कोई प्रार्थना करें। उससे क्यों? ताकि मन शांत होना चाहिए। अगर आपका मन शांति नहीं है तो जो आप भोजन खाएंगे वो जहर बनेगा। क्या बनेगा? जहर बनेगा। आपको तनाव नहीं होना चाहिए, शांत परिणाम होने चाहिए, तीव्र आसक्ति नहीं होनी चाहिए। यही अपना जैन धर्म कहता है कि अति आसक्ति पूर्वक जो भोजन किया जाता है वो पाप बंध का कारण होता है। और मुनिराज ले तप बढ़ावन हेतु, किस भावना से भोजन कर रहे हैं तो वो उसी प्रकार साधन बनता है। तो ये बात तो सबको माननी पड़ेगी। अब वो अलग बात है कोई उस बात को बताए नहीं बताए, किसको कितना ज्ञान है नहीं है। तो हम तो ये कह रहे हैं सारी की सारी विद्याएं, जो जगत की जितनी भी विद्याएं हैं वो सारी की सारी भगवान की दिव्य ध्वनि में आई हैं, लेकिन उसमें जो प्रयोजन भूत है उसकी मुख्यता से निरूपण करते हैं।
और जब ज़रूरत थी तो राजा ऋषभदेव ने 6 प्रकार की जो आपकी क्रियाएं हैं, विद्याएं हैं, उनको भी सिखाया। इसीलिए वो प्रजापिता है, और कोई दूसरा नाम आदि ब्रह्मा ऐसा नाम भी उनको दिया गया है। तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। हमारा जो चरणान योग है वो अपने आप से पूरा का पूरा वो एक चिकित्सा शास्त्र है। अगर आप उस चरणान योग का पालन करते हैं, उसके हिसाब से आचरण करते हैं, तो आपका शरीर अपने आप स्वस्थ रहेगा। माने उसके हिसाब से जो आप खान पान रखेंगे, अपनी नियमित चर्या रखेंगे, अपने परिणामों को सुधारेंगे, तो शरीर अपने आप स्वस्थ रहेगा। वो क्या कहते हैं, माने अगर आपका मन स्वस्थ है तभी आपका तन भी स्वस्थ रह सकता है। अगर मन बीमार है तो शरीर स्वस्थ रह ही नहीं सकता, है ना। यद्यपि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, लेकिन वो शरीर भी स्वस्थ तभी रहता है जब मस्तिष्क स्वस्थ हो। मस्तिष्क कह लो, मन कह लो, भाव कह लो। समझ में आया? इसलिए भाव सुधारे बिना, ठीक है, कुछ भी जीव का कल्याण होने वाला मन चंगा तो कटौती में गंगा। ये अपने परिणाम तो ये कह रहे थे ना कि ज्ञानी के पास वो ज्ञान कला है कि उसकी कटौती में भी गंगा है, क्योंकि उसका मन चंगा है। जानते हो कटौती क्या होती है? ये जो चमार होते हैं ना, माने मोची, एक छोटा सा चमड़े का वो पात्र होता है इनका, पानी होता है उसमें। वो पानी किस लिए होता है इनका? पानी वानी लगाने को, रगड़ने को, जो काम कर, धार वार लगाने को, ठीक है। तो ये अन्य मतियों के पुराणों में आता है। वो कौन नाम क्या था? रविदास। रविदास जयंती बनाते हैं ना, तो वो रविदास क्या थे? वो चमड़े का काम करते थे, मोची थे। तो एक औरत के कंगन खो गए, गंगा में नहाने गई होगी, गिर गए। तो वो इनके पास आई, रविदास जी के पास, मैंने कुछ काम वाम कराने, अपनी चप्पल जूता जुड़वाने। तो जो उनकी कठौती थी, उस कठौती में उन्हें दिख गई कि इसके जो वो कंगन गिर गए थे वो यहाँ वहाँ से निकाल के दे दिए उनने। अब ये तो उनके पुराणों की स्टोरी है, सच है झूठ है उसकी बात नहीं है, उदाहरण है। तो वहाँ वो कहते हैं कि देखो मन चंगा तो कठौती में गंगा। वो जो गंगा में गिरी थी सोने की चूड़ियाँ, और वहाँ इसकी कठौती में से मिल गई। तो इनका रविदास का मन चंगा था तो कठौती में गंगा थी। ये तो फेमस है उदाहरण। लेकिन हमें क्या कहना है कि ज्ञानी ज्ञान कला सहित है, वो कहीं भी हो, क्योंकि उसका मन चंगा है। तो वो दुकान पे भी बैठा हो तो भी वो अपने कर्मों की निर्जरा करके, ठीक है ना, अपने माने आत्मा के सुख को, रस को पी लेता है, पी सकता है। लेकिन ये राजमार्ग नहीं है, कोई छल ग्रहण ना करे। ये तो हम एक बात बता रहे हैं, लेकिन उसका भावना यही रहती है कि कैसे मैं फ्री होके, निवृत्त होके देव शास्त्र गुरु के समीप जाऊं। लेकिन हम तो ये बात बता रहे हैं, उसके पास कला है, वो उसमें अधीर नहीं होता। मान लो परिस्थिति ऐसी हो, कर्म का उदय ऐसा हो कि काम धंधा भी करना पड़े, सब काम करने पड़े, लेकिन क्या करे कि वहाँ रहते रहते भी वो अपने आत्मा के रस को पी लेता है। जिस देश में, जिस काल में, जिस वेश में रहो, ज्ञायक रहो, ज्ञायक रहो, बस ज्ञायक ही रहो। ये कला है। तो हम ये कह रहे हैं कि जितना जीव उसमें युक्त होता है उसी प्रमाण उसे बंद होता है। लेकिन ज्ञानी माने कैसे युक्त होता है कि वो ना के बराबर, क्योंकि जो अनंत संसार का कारण था वैसी युक्तता नहीं होती कि जिससे उसे मिथ्यात्वादि का बंध हो। तो मिथ्यात्वादि का बंध होता ही नहीं, बाकी हल्का जितना है उतना बंध होता है, उसको यहाँ गिना नहीं। तो इसलिए कहते हैं वो ज्ञानी निराश्रवी है। इसलिए गुणस्थानों के वर्णन में अविरत सम्यक दृष्टि आदि गुणस्थान में अमुक अमुक प्रकृतियों का बंध कहा है। माने जितना अभी राग है उतना उतना बंध है, किंतु यह बंध अल्प है, इसलिए उसे सामान्य संसार की अपेक्षा से बंध में नहीं गिना। सम्यक दृष्टि चारित्र मोह के उदय में
स्वामित्व भाव से युक्त नहीं होता। माने उसको राग द्वेष तो होते हैं, लेकिन मैं परद्रव्य का स्वामी हूँ ऐसा कभी नहीं मानता। तो उसको जो राग हो रहा है वो अस्थिरता जन्य राग है, विपरीतता जन्य राग नहीं है। माने मिथ्या दृष्टि को जो राग है वो विपरीतता जन्य है, लेकिन सम्यक दृष्टि को जो राग है वो विपरीतता जन्य तो नहीं है, क्योंकि विपरीतता तो मिट गई, लेकिन अस्थिरता जन्य है। अपने स्वरूप में पूर्ण स्थिर नहीं हो पा रहा, वो कमजोरी के कारण राग आता है। और अस्थिरता रूप युक्तता निश्चय दृष्टि में युक्तता ही नहीं है। क्या कहा कि जो विपरीतता जनित युक्तता थी वही युक्तता में काउंट होती थी, लेकिन अब विपरीतता तो चली गई, अस्थिरता है, उसके कारण जो युक्तता हो रही है वो वास्तव में युक्तता ही नहीं है। इसलिए सम्यक दृष्टि के राग द्वेष मोह का अभाव कहा गया। जब तक जीव कर्म का स्वामित्व रखकर कर्मोदय में परिणमित होता है तब तक ही वह कर्म का कर्ता कहलाता है। माने अपने में और कर्म में भेद ज्ञान नहीं करता, अपने को कर्म के परिणाम का कर्ता भोक्ता मानता है, तभी तक वो कर्म का कर्ता कहलाता है। उदय का ज्ञाता दृष्टा होकर पर के निमित्त से मात्र अस्थिरता रूप परिणमित होता है, तब कर्ता नहीं किंतु ज्ञाता ही है। अब कर्म का उदय तो आया, लेकिन उदय आने पर भेद ज्ञान बराबर रहता है, श्रद्धा से च्युत नहीं होता, ऐसा राग नहीं करता कि जिससे सम्यक दर्शन से भ्रष्ट हो जाए। इसलिए कहते हैं कि ज्ञानी उसका कर्ता नहीं ज्ञाता ही है। इस अपेक्षा से सम्यक दृष्टि होने के बाद चारित्र मोह के उदय रूप परिणमित होते हुए भी उसे ज्ञानी और अबंधक कहा। जब तक मिथ्यात्व का उदय है और उसमें युक्त होकर जीव राग द्वेष मोह भाव से परिणमित होता है, तब तक ही उसे अज्ञानी और अबंधक कहा जाता है। अब देखो चौथे गुण स्थान वाले के मिथ्यात्व का उदय है क्या? बताओ, चौथे गुण स्थान वाले को मिथ्यात्व का उदय है क्या? नहीं, मिथ्यात्व का उदय ही नहीं है तो उसमें युक्त कैसे हुए? वहाँ युक्तता भी नहीं है। इस प्रकार ज्ञानी अज्ञानी और बंध अबंध का यह भेद जानना और शुद्ध स्वरूप में लीन रहने के अभ्यास द्वारा केवल ज्ञान प्रकट होने से जब जीव साक्षात संपूर्ण ज्ञानी होता है, साक्षात संपूर्ण ज्ञानी माने केवल ज्ञान हो जाता है, तब वह सर्वथा निराश्रव हो जाता है पूरी तरह से। अभी तो नीचे की भूमिका में मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी संबंधी आश्रव नहीं था, बाकी तो था, श्रद्धा अपेक्षा नहीं था, बाकी तो था, लेकिन जब केवल ज्ञान हो जाता है तब वो सर्वथा निराश्रवी है, कोई आश्रव नहीं है। ये बात पहले कही जा चुकी है। अब इसी का कलश रूप काव्य चलेगा, उसकी चर्चा कल करेंगे। मिथ्यातम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को